नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सब सेट हो गया? आज यहाँ पे 3 कार्यक्रम का यहाँ पे अभी शुरुआत हो गया इनफैक्ट। एक तो अपना दोनीपोलो एयरपोर्ट यहाँ उसका रास्ता जो है 4 लेनिंग रास्ता मेन हाईवे से लेके एयरपोर्ट का उसका उद्घाटन हम लोग ने कर दिया। और सेकेंडली जो है जो हम लोगों का ट्राइबल का जो पहचान है वो बैम्बू है। तो इस बार हम लोग ने एक यंग एंटरप्रेनर जो बैम्बू में एक डिज़ाइनर है उनको लगा के यहाँ पे ट्रेडिशनल वे ऑफ अपना यहाँ पे कल्चर शोकेसिंग करने के लिए बैम्बू गेट बहुत ही यूनिक है, तो उसका भी यहाँ पे आज उद्घाटन हुआ है। और तीसरा जो है हमारा आईएमसी के ओर से जो स्वीपिंग मशीन और जो गार्बेज को उठाने वाला जो नया टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो गाड़ी है उसको हम लोग ने यहाँ फ्लैग ऑफ किया। तो अरुणाचल वासी के लिए बहुत ही खुशी का एक खबर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी दोनीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर जो यहाँ होलोंगी में है उसको उद्घाटन के लिए 19 तारीख को यहाँ पे आ रहा है। अभी तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो अपना कैपिटल एरिया का है जो यहाँ पे अभी 19 को जो उद्घाटन होगा। तो ये एयरपोर्ट उद्घाटन होने के बाद हमारा अरुणाचल के जनता को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। नरेंद्र मोदी साहब के आशीर्वाद से अभी अरुणाचल में कुल मिला के 6 एयरपोर्ट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तो पहले बन चुका है। एक बार अपना यहाँ ईटानगर का ये होलोंगी एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद तो फिर इंटर स्टेट जो कनेक्टिविटी है हम लोगों का जो छोटा फ्लाइट ऑलरेडी जो डोनियर D228 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे कर रखा, तो बाकी जो अरुणाचल में जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग इस दोनीपोलो एयरपोर्ट के साथ में जुड़ेंगे। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब। सर जैसे कि मोदी जी का आने का बात है सर, तो काफ़ी लोगों का आने का वो चांसेस है, तो पब्लिक से क्या अपील रहेगा? एंड देन प्रिपरेशन एंड ऑल हाउ इज इट गोइंग ऑन सर? तो इसका मैं डिटेल मैंने कल परसों कैबिनेट मीटिंग में हम लोग ने रिव्यू लिया है। तो बहुत सारा पब्लिक यहाँ पे आके इस हिस्टोरिक ओकेजन को विटनेस करना चाह रहा है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य सरकार हम लोग सब ने मिला के एयरपोर्ट का अंदर ही हम लोग ने मीटिंग वेन्यू हम लोग ने अरेंज किया हुआ है। और जो वेन्यू जो कैपेसिटी जो हमको बताया है अभी मैं खुद जाके इंस्पेक्शन भी करूँगा, कुल मिला के 10,000 लगभग 10,000 आप अप्रोक्सीमेट लेके जाइए, इतना लोगों का जगह बैठने का व्यवस्था किया हुआ है। अब इस हिस्टोरिक ओकेजन को विटनेस करने के लिए पूरा डिस्ट्रिक्ट से भी रिक्वेस्ट आ रहा था कि डिस्ट्रिक्ट डेलीगेशंस भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी डिस्टेंस काफ़ी होगा और लॉजिस्टिक का इशू होंगे बोल के जितने भी जो हमारा ऑनरेबल MLAs है और हमारा डिस्ट्रिक्ट के जो प्रशासन है उन लोगों को हम लोग ने कहा कि इसका लाइव फीड जो है दूरदर्शन अरुण प्रभा में टेलीकास्ट किया जाएगा। और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में और सर्कल में जहाँ में सुविधा होगा तो वहाँ में अरुणाचल के सभी पब्लिक्स के लिए वहाँ पे इसका लाइव टेलीकास्ट जो है वो फैसिलिटेट हम लोग किया जाएंगे। इट टुक 15 ईयर्स लगे सर। 2007 में शिवराज सिंह होम मिनिस्टर थे, उन्होंने हरसिंगसा में इसका फाउंडेशन स्टोन किया था। उसके बाद ये शिफ्ट हुआ टेक्निकल रीजंस के कारण। सर 15 ईयर्स के बाद एयरपोर्ट बनता है यहाँ पे अरुणाचल में। चाइना ये अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना टाइम लगता है सर, ये इसके लिए आप क्या करें? देखिए इसमें अभी 2 पार्ट में आपका जवाब हम देंगे। एक तो हो गया नो डाउट, पहले आपने जैसे कहा अराउंड 15 ईयर्स बैक भी इसका एक फाउंडेशन करसिंगसा एरिया में इसका हुआ था बोल के बताया था, मगर अनफॉर्चुनेटली इसका बाद में कुछ एक्टिविटी नहीं हुआ। जब मैं राज्य का मुख्यमंत्री बना 2016 में, तो मेरा हमेशा प्रायोरिटी था कि एयर कनेक्टिविटी और जितने भी जो कनेक्टिविटी इश्यूज है, चाहे रोड हो, रेलवे हो, व्हाटएवर कनेक्टिविटी, उसको हम लोग पुश करना चाहिए। मेरा डे 1 से ही ये कोशिश था। तो एयरपोर्ट को लेके हमको याद है जब शुरुआत में हमने जो मीटिंग लिया तो सबसे पहले तो हम लोगों को जितना हो सके पब्लिक को फैसिलिटी देना चाहिए और अच्छा एयरपोर्ट चाहिए और बड़ा एयरपोर्ट चाहिए, वही मेरा फोकस था। तो टेक्निकल टीम को मैंने 2 बार विज़िट करने के लिए रिक्वेस्ट किया भारत सरकार का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ये सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से। तो 2 बार आके पूरा सर्वे किया, करसिंगसा का भी सर्वे किया और साथ साथ होलोंगी का भी सर्वे किया। तो दोनों बाद में जाके रिपोर्ट मिला कि दोनों फिजिबल है, मगर फ़र्क ये है कि करसिंगसा में अगर बनाते हैं तो वहाँ पे हिल एरिया है, तो लैंड एक्सकेवेशन में काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। और एयरपोर्ट बनने के बाद वो बड़ा एयरक्राफ्ट जैसे बोइंग एयरक्राफ्ट हो गया और बड़ा जो पैसेंजर जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसके लिए फिजिबल नहीं है। तो फिर मैं सोचा कि जो बना ही रहा है तो हम लोगों को स्टेट का लोगों को बेनिफिट के लिए बनाना चाहिए।
तो होलोंगी का फिजिबिलिटी टेक्नीशियंस को पूछा तो फीडबैक दिया कि होलोंगी इज़ परफेक्ट, उसमें बड़ा बोइंग एयरक्राफ्ट और बड़ा एयरक्राफ्ट लैंड कर पाएंगे। तो डिसीजन हमने फाइनली यहाँ पे होलोंगी में बनाने का हम लोग ने काम शुरू कर दिया। ये होलोंगी का जो फाउंडेशन स्टोन है आप सबको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी 2019 में जब यहाँ स्टेट में आया तो उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया। 3 साल सबसे फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन ये रिकॉर्ड है कि 3 साल के अंतर्गत में एक एयरपोर्ट बना के हम लोग ने तैयार कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी खुद फिर इस बार आएंगे 19 तारीख को और उद्घाटन करेंगे। Okay, so taking this opportunity, I would also like to ask, like, there's an ongoing issue going about the name that is raised by this particular place, Holongi people, about the name, like not including Holongi in the name of the Doni Polo Airport. So, what would be your statement, your reaction? नहीं, इसको चलते हुए यहाँ के जो लोकल जो विधायक है तनाहाली जी, उन्होंने जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है वो भी सरकार को दिया था। तो मैंने कहा कि जो ऑनरेबल एमएलए ने दिया, पब्लिक का ग्रीवेंसेस जो दिया है उसको कैबिनेट में हम लोग डिस्कस करना ज़रूरी है। और कैबिनेट में भी हम लोग ने असेंबली से पहले जो कैबिनेट हुआ था वहाँ भी डिस्कशन हुआ। तो सबका व्यू वही था कि राजधानी में जहाँ भी एयरपोर्ट होते हैं राजधानी के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में भी एयरपोर्ट है तो उसको दिल्ली एयरपोर्ट से जाना जाता है। दिल्ली के एक्चुअली जो एयरपोर्ट जहाँ लोकेटेड है दैट्स कॉल्ड पालम एरिया बोलता है। तो पालम एयरपोर्ट बोल के तो जानता नहीं, लेकिन वो दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से जानता है जहाँ कैपिटल एरिया होता है। तो उसको फिर बाद में असेंबली में भी हम लोग ने डिस्कशन करके सभी लोगों का, लॉ मेकर्स लोगों का व्यू था कि जो ईटानगर में अपना ईटानगर कॉम्प्लेक्स कैपिटल एरिया में जो एयरपोर्ट आता है तो ईटानगर का नाम से जुड़ना चाहिए। एंड आई होप दिस मैटर इज़ ऑलरेडी रिजॉल्व। यहाँ का जो एमएलए साहब है उन्होंने भी कहा कि लोकल से बात करके ये मैटर इज रिजॉल्व। सर वो सीएम साहब, क्योंकि अभी हवाई अड्डा में एक होगा, क्योंकि गुवाहाटी से भी ये एरिया में बहुत बड़ा है। एक चीज़ हम लोगों को जानना था कि जब एयरपोर्ट जब शुरू हो जाएगा तो कितना फ़्लाइट का अभी आप शुरुआत कर रहे हैं और बाद में आप क्या कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा एक इशू है सर, क्योंकि ईटानगर जब एयरपोर्ट जब नाम रख दिया तो ईटानगर तक एटलीस्ट जाने वाला सड़क भी अच्छा होना चाहिए था। ये 4 लेन तो लगता नहीं आपको, आप अभी आया है 2 लेन भी कहीं कहीं नहीं है सर, सिंगल लेन में चल रहा है। तो वो तो बहुत ख़राब लगता है सर, पूरा चेहरा बिगाड़ देगा हमारा। आपको क्या लगता है सर? इसमें देखिए, अभी सबसे पहले तो अभी एयरपोर्ट उद्घाटन होने के बाद में अभी जो कंफर्मेशन जो एयरलाइंस ने दिया है, एक हो गया इंडिगो एयरलाइंस, वो फ्लाई करेंगे यहाँ से होलोंगी से कलकत्ता। इसके बाद दूसरा जो कंफर्मेशन जो अभी दिया है वो है फ्लाईबिग एयरलाइंस, यहाँ से गुवाहाटी वो लोग उड़ेंगे। तो आने वाला दिनों में और भी एयरलाइंस है, उनके साथ में बातचीत करके हम लोग चाहते हैं कि होलोंगी एयरपोर्ट से ईटानगर से डायरेक्टली हम लोगों का गुवाहाटी होते हुए या कहीं भी हो दिल्ली होना ज़रूरी है, ये कोशिश करेंगे। और आने वाला दिनों में हमें पूरा यकीन है दिल्ली भी कनेक्ट हो जाएगा। और जहाँ तक ये 4 लेन का जो ईटानगर नाहरलगुन से जो 4 लेन आता है, इस बार का बारिश से काफ़ी डैमेज हो चुका है। मैंने ऑलरेडी हाईवे डिवीज़न को बोल दिया कि जहाँ जहाँ अभी रोड लैंडस्लाइड्स के कारण से जहाँ पे छोटा हो गया है उसको जल्द से जल्द ठीक करना है। टेंडर भी ऑलरेडी हो चुका है, अभी काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। दिस बैम्बू गेट इज गेटिंग लाइमलाइट ऑल ओवर इंडिया, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आर्किटेक्ट ने बनाया, लोकल आर्किटेक्ट है इंडिजिनस। मैं सबसे पहले तो हमारा लोकल आर्किटेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। और ये गेट जो शोकेस कर रहा है हमारा हॉर्नबिल का, जो हमारा राज्य का स्टेट बर्ड है। और वैसे भी जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बैम्बू को बिना ट्रैवल एक्सेस हो नहीं पाता है, तो बैम्बू इज एन सोर्स ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द ट्राइबल्स। तो आने वाला दिनों में अरुणाचल और पूरे नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू का बहुत अच्छा एक हब भी बनने वाला है। अलग अलग राज्य बैम्बू को लेके और भी प्रमोट कर रहा है। तो डेफिनेटली विद टेक्नोलॉजी एंड विद इनोवेशंस बैम्बू